हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टेबल 7। आज है 7वां दिन और अब तक हम लोगों ने लगभग 1200 प्रश्नों का टिक लगा चुके हैं। और अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ विद्युत, जो कि भौतिकी के एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में लगभग 100 प्रश्नों का टिक लगाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने टारगेट लिया है कि पूरे 30 दिनों में लूसेंट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि भौतिकी जो है अभी 1-2 दिन और चलेगी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो चलते हैं विद्युत को और क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आप इस 5 सेकंड में सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौगुना। क्वेश्चन नंबर 5, समान आवेशों में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 6, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी जो है लूसेंट की टारगेट सीरीज चल रही है। हम लोगों ने टारगेट लिया है कि पूरे 30 दिनों में लूसेंट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, और इस रास्ते पे हम लोग चल भी रहे हैं। तो ये आपका 30 दिनों में मैं लूसेंट को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, यदि विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर को। क्वेश्चन नंबर 11, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 11, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। क्वेश्चन नंबर 13, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च परागम्यता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक पदार्थ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 17, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान विभव पर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
रेक्टिफायर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 24, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 25, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिरोध का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 26 प्रतिरोध का मात्रक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। क्वेश्चन नंबर 27, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 28, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 15 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समानांतरबद्ध है तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60/9 ओम। क्वेश्चन नंबर 31, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 32, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का दोगुना। क्वेश्चन नंबर 33, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, एक कार बैटरी में पड़कर विद्युत अपघट्य होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्क सेल है। शुष्क सेल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल। क्वेश्चन नंबर 37, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 40, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन से। क्वेश्चन नंबर 41, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। क्वेश्चन नंबर 42, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न और ऊपर वाला RRB TC 2003 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है, इस मिश्र धातु में। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में गला हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के इस संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक निम्न होता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्किट के प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीन व सीसा की मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 48, एक विद्युत के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। क्वेश्चन नंबर 49, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ये प्रश्न देखिए कितनी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है 50, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती हैं क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, CFL और LED लैंपों में क्या अंतर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संपीड़न का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और 3 है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त बी और सी दोनों कारण है। ठीक है, यानी कि बी इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और सी लाल तप्त होने पर ऑक्साइड की नहीं बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70%। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। क्वेश्चन नंबर 57, 100 वोल्ट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स अगले ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 58, एक 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? 1 है वाटेज, 2 है वोल्टेज, 3 है ओम, 4 है एम्पियर। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 वाटेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इकाई। क्वेश्चन नंबर 62, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 63, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तांबे के। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार सही नहीं चमकते, इसका कारण है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलीनियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका चल रही है अभी विद्युत। ठीक है, क्या चल रहा है आपका अभी विद्युत। ये टारगेट रखा गया है इसे 30 दिनों में पूरा खत्म करने का और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 7वां दिन में। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6500 के। क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁶ ओम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 71, माइका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। क्वेश्चन नंबर 72, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 74, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर बैटरी। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 76, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा वाष्प तथा आर्गन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार सिरे से। क्वेश्चन नंबर 82, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 84, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर 0 हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिचालक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 88, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है फ्रेंड्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम दाब पर पारा। क्वेश्चन नंबर 89, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 91, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह फैलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है फ्रेंड्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, ट्रांसफार्मर किसके काम आता है। ट्रांसफार्मर किसके काम करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। फ्रेंड्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। क्या पढ़ेंगे कल, चुंबकत्व। ठीक है, तो आज ये भौतिकी का ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं कल पढ़ाऊंगा चुंबकत्व, जिससे रिलेटेड कुछ प्रश्न का टिक लगवाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करने में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज था 7वां दिन। ठीक है, और कल हो जाएगा 8वां दिन। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।